खाद मिल रहा है ना, और प्राइवेट में भी है, वहाँ से भी खरीदिए। जो खाद यहाँ आती है वही वहाँ जाती है। ये किसी कंपनी वाले का नहीं, ये कंपनी वाले का बुरा लगता है, आता है बाहर से, विदेश से। सर जैसे बोतल का एडवर्टाइज हो रहा है वो बोतल का, तो बोतल यहाँ पर नहीं है क्या? जैसे अगर बोतल मिलने लगे तो मारामारी घट जाए। नहीं, बोतल ये कई बार ज़बरदस्ती लोग करने लगते हैं। मैंने कहा कि ज़बरदस्ती किसी किसान के साथ नहीं किया जाएगा। वो बोतल रखें, बेचें, जो ले जाना चाहता है ले जाए, हमको ऊपर कोई आपत्ति नहीं है, भी नहीं है यहाँ पर, जैसे कोई लेना तो बना देंगे वो। लेकिन तब आप लोग में से 5-10 रोज मुझसे कहते हैं हमारे साथ ज़बरदस्ती की है, मेरे को क्या उपाय है? पे आए महोबा जिले पे निरीक्षण किया, क्या पाया? सुबह मैं लखनऊ से चला और हमीरपुर होते हुए अभी महोबा में पहुंचा हूं, कवरई के भीतर। यहाँ मैंने कवरई सरकारी क्रय विक्रय समिति का दुकान देखा। फर्टिलाइज़र यहाँ पर 500 बोरा DAP उतर रही है और उसका वितरण होगा। अभी 26 तारीख को भी इसके पहले वितरण किया गया है और लगातार सतत आपूर्ति उसकी बना करके रखी गई है। अभी इसके पहले मैंने मौधा के उसका इफ्को के भी दुकान को देखा और एक प्राइवेट को भी दुकान को देखा। दोनों जगहों पर पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर है। प्राइवेट के पास काफ़ी मात्रा में थी लेकिन खरीदार नहीं थे। मैं जो DAP यहाँ यूरिया यहाँ कॉपी पर आ रही है, वही DAP NPK यूरिया प्राइवेट को भी जा रही है और उसके भीतर कोई अंतर नहीं है। इसलिए मैं किसान भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि वो प्राइवेट दुकानों पर भी जा करके DAP NPK यूरिया ले सकते हैं और उतनी ही मात्रा में लें जितना उनके ज़मीन की आवश्यकता है। उससे ज़्यादा उपयोग करना अपने ज़मीन को बंजर और मुसर बनाना है और इसलिए किसानों से अपील करूँगा, यहाँ पर्याप्त मात्रा में हमीरपुर में भी फर्टिलाइज़र है और यहाँ पर भी है। कल परसों में और रैक आने वाली हैं, किसी को कोई कठिनाई नहीं होगी, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। हर किसान निश्चिंत होकर के अपनी खेती करे, लेकिन फर्टिलाइज़र का प्रयोग संतुलित मात्रा में करें। ज़्यादा खा लेंगे तो बीमार होकर के अस्पताल में भर्ती होना होगा, वैसे ही ज़्यादा DAP NPK यूरिया डालेंगे तो खेत हमारी बीमार हो जाएगी। वैसे ही प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने आज से 10 साल पहले कहा कि धरती माँ बीमार हो गई है, अब हमको उनको ठीक का उपचार करना चाहिए। तो एक किसान की जिम्मेदारी होती है, जो धरती उसकी माँ है उसको भी वो संतुलित बना करके रखे, अनावश्यक उसके भीतर फर्टिलाइजर न डाले। लेकिन आपकी जो ज़रूरत है उसको मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार पूरा करा रही है। बड़े पैमाने पर इस पूरे बुंदेलखंड में हम लोगों ने दलहन और तिलहन के, खास तौर पर सरसों, राई और बोरिया के और चना, मसूर और मटर के हमने बीज निःशुल्क किसानों को उपलब्ध कराए जाने के लिए हमने अपने पोर्टल खोले हैं। कृषि विभाग के दर्शन पोर्टल 2 पर किसान उसके भीतर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि उस ब्लॉक के लक्ष्य से ज़्यादा होगा तो लॉटरी जिलाधिकारी के यहाँ निकाली जाएगी, अन्यथा उनको वैसे उसको उपलब्ध करा दिया जाएगा। यदि लक्ष्य से कम आवेदन करता आएंगे तो मैं चाहूँगा कि बुंदेलखंड के किसान जो पहले से दलहन और तिलहन की खेती के लिए प्रसिद्ध रहे हैं, यह दलहन का हब रहा है और इस नाते वो चना, मसूर और मटर की खेती की ओर आगे की ओर बढ़ें, जिससे देश हमारा दलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो सके, तिलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो सके। इसी नाते आज मैं बुंदेलखंड के इन जनपदों में, बांदा मंडल के इन जनपदों का भ्रमण कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।